वज़ीर-ए-आज़म की इस्तिस्ना की हिदायत मिल गई है। सेनेटर्स अब ये तजवीज़ वापस लेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू कहा, लीगी सेनेटर्स ने जो तजावीज़ दी वो माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऐसी रायत लेने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिस्ना की तजवीज़ पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, उन अहदों पर मौजूद लोगों की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव नौयत की नहीं है। उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया उन सेनेटर्स का जिन्होंने ये तरमीम पेश की थी। क्या आपको मिल गया और विड्रॉ करने जा रहे हैं? मुझे ये हदायत उन्होंने मीटिंग में जब बैंटर हो रहा था और भागम भाग था, आपने कहा रुक जाएं, तो ये हदायत जब मैं रास्ते में था मुझे पहुंची थी। मैं सिर्फ उन सेनेटर साहिबान से ये बताना चाहता था कि वो प्रेस नहीं करेंगे। देखिए, जो प्राइवेट मेंबर अमेंडमेंट्स है ना, वो पार्लिमान का एक इख्तियार है जो कि उन्हें कानून के तहत हासिल है। उन्होंने अपनी दानिश्त में माजी की मिसालें देख के कि जो जो होता रहा है मुख्तलिफ औकात में वो डाली, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहां पे अज़रबैजान के यौम दिफा से फारिग होकर वो फ्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। वजह फर्क सिर्फ ये है कि जो दीगर उहदों को इम्यूनिटी दी जा रही है उनके फंक्शंस एग्जीक्यूटिव इन नेचर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के फंक्शंस एग्जीक्यूटिव इन नेचर हैं, यानी कि वो मुल्की खजाने से, मुल्की बजट से, मुल्की महकमों के जो स्ट्रक्चर्स और उनमें अखराजात के हवाले से उनके फैसले और काबीना में किए गए फैसले अहम होते हैं। आइन में ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वज़ीर-ए-आज़म के लिए, मैंने तो नहीं रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो जाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। ये उनका एक मुस्तहसन कदम है और मेरे ख्याल में इसे हमें मुस्बत आज कमेटी की मंजूरी दे देगी। आज देखिए, अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। तो हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। अब लंच की और नमाज की ब्रेक की है, उसके बाद दोबारा बैठेंगे। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। तो मेरे ख्याल में ये आज शाम तक, शायद आज शाम तक हम इसे जी JUFA ने कल बाइकआउट किया था। देखिए, वो आए बैठे, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें 3 दिन का वक्फा दें। आप लोग कोर्ट आप सारे पार्लिमान के रिपोर्टर्स हैं और आप लोग पार्लिमान को कवर कर रहे हैं। बड़ी आप कई दफा देख चुके होंगे कि बिल आता है पार्लिमान में और स्पीकर या चेयरमैन सेनेट रूलिंग में कहते हैं कि जी आज कमेटी बैठ जाए और कल के OD पे ये आ जाएगा। इसमें तो वो नहीं कहा चेयरमैन साहब ने, लेकिन ये कहना कि 3 दिन बाद करेंगे उसको बाद देखेंगे। हमने तो कहा हम इकट्ठी रीडिंग कर रहे हैं, आप भी कर लें। एक दफा वो मान गए थे, वो बैठ गए, लेकिन पार्टी हदायत के ऊपर वो ये नोट करवा के गए हैं कि हमें पार्टी ने हदायत जारी की है कि आप इसका हिस्सा ना बने। ये मैंने कल भी कहा था कि ये हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन पार्लिमान के प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल में जिसने मुखालफत भी करनी है वोट के जरिए करनी चाहिए, सियासत के जरिए नहीं करनी। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिस्ना वापस लेने पर कमेटी चेयरमैन फारूक इजनाई का रद्दअमल। कहा कि कमेटी तमाम जमातों की तजवीज़ पर 3 बजे इजलास में गौर करेगी। जो पार्टीज अपनी तजवीज़ वापस लेना चाहें वो वापस ले लें। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है, एक्स मैसेज आया है कि वो वापस ले रहे हैं वो तजवीज़ जो उन्होंने इस्तिस्ना सदर की तरह मांगा था, तो क्या समझते हैं? देखिए, इस वक्त जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं MQM की तरफ से, ANP की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से, PMLN की तरफ से, जिसका भी आपने जिक्र किया, ये सारी अमेंडमेंट्स 3 बजे जो है कमेटी टेकअप करेगी। कोई विड्रॉ करना चाहता है विड्रॉ कर लेगा, जो चलाना चाहता है जो चला लेगा, उसके मुताबिक देखा जाएगा। थैंक यू। अभी ब्रेक है सर 3 बजे तक? 3 बजे तक।
27वीं आईनी तरमीम पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ख़ुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र की समझ से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट दफन होने जा रही है, सेनेट में भरपूर मुखालफत करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र का मजीद क्या कहना था, जानते हैं टिका खानसानी से। जी टिका, बताइएगा। एक तरफ तो कानून इंसाफ की मुश्तरका कायमा कमेटी का इजलास जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं सेनेटर अली ज़फ़र इस वक्त वो पहुंच गए हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, एक तरफ इजलास जारी है, सेनेट का इजलास हो रहा है, तहरीक इंसाफ की आज की क्या हिकमत अमली होगी? हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। हम मुखालफत करेंगे इस आइनी तरमीम की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज दफन होने जा रहा है और हम इसको दफन होने से रोकेंगे इंशाल्लाह। देखें, एक नई आईनी कोर्ट बन रही है, सुप्रीम कोर्ट का वजूद भी रहेगा, उसका वजूद भी रहेगा, दफन कैसे? जी, दफन इस तरह के सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपॉइंटमेंट, कि नई अदालत अगर आप बनाने जा रहे हैं तो उसमें अपॉइंटमेंट किसकी तरह कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं और किसकी होगी। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी का आईनी अदालत बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी के जजेस ट्रांसफ़र करेंगे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर वो आज़ाद अदलिया नहीं रहेगी। ये इशू है कि आपने अदालत जो बना रहे हैं वो आज़ाद होगी या नहीं होगी। तो जो आईनी तरमीम आ रही है उसमें आज़ाद आईनी अदालत आपको नहीं मिल रही। आपको चेयरमैन कमेटी ने दावत दी कि आप आए, उसमें शिरकत करें, आप जाके वहाँ क्यों नहीं तजवीज़ देते? हमने फ़ैसला किया कि चूँकि जल्दबाजी में एक कमेटी बनाई गई है और जल्दबाजी में वो कमेटी फ़ैसला करेगी और वो कमेटी ने ऑलरेडी फ़ैसला कर लिया हुआ है, तो उनके साथ प्रोसेस में शामिल होना हमें नहीं लगता कि बेहतर है, बल्कि हम सुप्रीम सेनेट के अंदर आके हम सारे अपने मौक़िफ़ देंगे। मैंने तो कहा था, कल सजेस्ट किया था कि पूरे सेनेट को कमेटी बना दें, ये रूल्स में इख्तियार है, लेकिन वो नहीं बनाई गई। आपकी पार्लिमानी कमेटी आज है, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी है या सिर्फ सेनेटर्स की? जी, 2 बजे के बाद हमारी सेनेटर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास बुलाया है मैंने, तो इंशाल्लाह आज होगा 2 बजे के बाद। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत के लिए सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ बराए कानून और इंसाफ के मुश्तरका इजलास का दूसरा रोज़। कमेटी अरकान ने अपोजिशन की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस किया है। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अपोजिशन इसमें शिरकत इख्तियार नहीं कर रही? जी, ऐसा ही आज दूसरा रोज़ा इस इजलास का और अपोजिशन ने इसका बाइकाट जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिरे से शामिल ही नहीं हुई थी, जबकि JUI के अरकान कल कमेटी में इसलिए आए थे, उसके बाद वोट कर चले गए थे और आज भी उनकी जानिब से यह बताया गया कि बाइकाट जारी है। इस पर आज जब इजलास शुरू हुआ तो अरकान की जानिब से, हुकूमती अरकान की जानिब से बिलखसूस इस पर अफसोस का इजहार किया गया। इजलास के आगाज़ में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास को ब्रीफिंग दी कि हमने जब इसको ऐवान में पेश किया था तो वहाँ पर भी एक सिख से आगाह किया गया था और अपोजिशन को हम जितना वक्त मांग रहे थे JUI वाले, उतना ज़्यादा वक्त देना मुमकिन नहीं था। साथ ही वज़ीर कानून की जानिब से वज़ीर आज़म का पैगाम भी पहुँचाया गया उन 2 सेनेटर्स के लिए जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के लिए इस्तिस्ना की तजवीज़ पेश की थी, जिसके बाद दोनों सेनेटर्स ने कहा कि वो अपनी इस तजवीज़ को अब प्रेस नहीं करेंगे। इस वक्त इजलास में वक्फा किया गया है, लेकिन वक्फे से पहले तक की अगर हम बात करें तो 80% काम कमेटी अरकान का कहना है कि मुकम्मल हो चुका है। बिलखुसूस अदलिया से मुतल्लिक जितनी भी बुनियादी तरमीम थी उन पर इत्तफाक़ राय हो गया है। अब जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तजावीज़ जो हैं उन पर वक्फे के बाद गौर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि PIA तैयारे की गलत रनवे पर लैंडिंग का मामला और ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान ने हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक धुंध के बायस दमाम से मुल्तान की परवाज को लाहौर उतारना पड़ा था। लाहौर कंट्रोल टावर समेत कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर जिम्मेदार करार दे दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि PIA तैयारों की गलत रनवे पर लैंडिंग का मामला है और ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान ने हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक धुंध के बायस दमाम से मुल्तान की परवाज को लाहौर पर उतारना पड़ा था। लाहौर कंट्रोल टावर समेत कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर जिम्मेदार करार दे दिए गए हैं। ड्राइवर्स की महारत का इम्तहान, कौन बनेगा थल जीप रैली का सुल्तान? मुजफ्फरगढ़ स्टार्टिंग पॉइंट से गाड़ियां मिड पॉइंट पहुंचकर वापस अख्तामी पॉइंट की जानिब रवाना हो रही हैं। वहां का मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, अब देखना यह है कि कौन बनता है इस थल जीप रैली का सुल्तान। मैं इस वक्त मिड पॉइंट चौबारा पर मौजूद हूं, जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट मुजफ्फरगढ़ से दुश्वार गुजार ट्रैक से बल खाती हुई गाड़ियां जो है वो ड्राइवर्स की बड़ी महारत के साथ यहाँ पर मिड पॉइंट चौबारा पहुँच रही हैं और यहाँ पर 15-20 मिनट स्टे के बाद जो है वो वापस ड्राइवर्स जो है रेसर्स वो अपनी मंजिल की जानिब जो है वो रवाना हो रहे हैं।
यहाँ पर अगर बात की जाए तो रेसर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है ये काफ़ी दुश्वार गुजार और ड्राइवर की महारत का इम्तिहान है। यहाँ पर इस वक्त जो रेसर्स हैं वो स्टे के बाद जो है वापस स्टार्टिंग पॉइंट की जानिब रवाना हो रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर थल मेला की जो तकरीबात हैं वो भी अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं।